दीवानगी दीवानगी किसी के भी प्रति हो सकती है, चाहे वो देश हो, चाहे वो प्रेमिका हो, या वो कोई संगठन ही क्यों ना हो। एक ऐसे ही दीवाने हमारे साथ हैं जो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए साइकिल चला रहे हैं। अब साइकिल कितने हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, कहाँ से इस साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई थी और आखिरकार ये विचार इनके अंदर कहाँ से आया, ये हम खुद इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इनकी साइकिल यात्रा का नाम जो है वो सद्भावना यात्रा रखा गया है। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम कालूराम रावल, राजस्थान में सिरू जिले का रहने वाला। हार मेरी 30 साल से कर्म भूमि अहमदाबाद 5 कुआ गुजरात में रहता हूँ। इस सद्भावना यात्रा की शुरुआत कब से हुई? ये 26/5/2011 को मैं अहमदाबाद से दिल्ली 8 दिन में पहुंचा था साइकिल से। उसके बाद मैं अहमदाबाद से जलियांवाला बाग अमृतसर माथा टेकने गया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, मरते दम तक मैं देश के हित में, जनहित में जवान रहूँगा, जवान रहूँगा, जवान रहूँगा। ये अमृतसर मैंने माथा टेक के बोला था। और मैं पूरे देश में हावड़ा, कलकत्ता, वैसे 2012 में 1 अप्रैल 2012 को कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकला था, वाया दिल्ली, जयपुर और गुजरात में महाराष्ट्र होके मैं ये कन्याकुमारी तक पहुंचा था। वो 70 दिन में पहुंचा था। उसके बाद मैंने और भी सद्भावना यात्रा, नशा मुक्ति की भी चलाई देश भर में। स्कूलों में विद्यार्थियों के पास भी जाता हूँ। भारत में सभी कई हजारों स्कूलों में गया हूँ, जिसके मेरे को सम्मान पत्र मिले हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर घर में बीमारी आई है, उससे कैसे मुक्त होना। दूसरी बात, नशों की पीड़ा से माँ बहन बेटियां दुखी है, 2 बात। तीसरी बात, हमारे देश के सैनिक बेवजह के देश की सीमाओं पर जो खून बहा रहे थे, जिसकी समस्या अब 370 धारा हट गई है, जिससे कुछ हल हो गया है। अब राष्ट्रभक्ति जो हमारे अंदर है वो कुछ कम हो गई है। कश्ती बड़ी तूफान से उठा के लाई और आज़ाद तो हो गए, मगर अंग्रेज़ों से गुलाम नहीं, उससे ज़्यादा अपने लोगों से गुलाम है। उस गुलामी को दूर करने के लिए बाहर के दुश्मन हो तो तलवार से मरते हैं, मगर घर के दुश्मन को प्यार और सद्भावना से सुधारने का कार्यक्रम साइकिल द्वारा रखा गया है। साइकिल एक टॉनिक और विटा है। साइकिल से शक्ति मिलती है। वाइकल चलाने वाले जवानों के पैर कमज़ोर हो गए। मेरा संदेश है पूरे भारत में, हर घर में वाइकल नहीं साइकिल रखो। जय भारत, जय हिंद। आज आप और कोई पूछना चाहते हैं? साइकिल आप चला रहे हैं, लेकिन फोटो आपने नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ पोस्टर लगाया है कि चलो चलो अब हर राज्य में बनाएंगे भाजपा सरकार। क्या वजह है? बात यह है कि हमारे देश में स्वार्थ देके देश के नेता बार बार राज करते हैं, कुर्सी को ध्यान देते हैं, मगर एक टेके वाली सरकार, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में बताया कि टेके वाली सरकार होते हुए भी भारत रत्न पाया, और आप लोगों ने बहुमत लेते हुए भी आपका कोई चिन्ह नहीं बना। आज हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं, वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। इसके बाद में आज हमारा पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ को बहुत याद करते हैं। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में जो संदेशा देना आया हूँ, उसका मुख्य कारण ये है कि पूरा देश के जनता चाहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पुनः आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की जगह भविष्य में
नरेंद्र मोदी के बाद में आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा पूरा देश चाहता है। जो साइकिल आप चला रहे हैं, जिस साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो तो समाजवादी पार्टी का है। वो विषय अलग रहा, वो अलग बात है। साइकिल देश के हित में अच्छी है, हर घर में साइकिल होनी चाहिए, वो विषय अलग रहा। मैं उनके प्रसार में नहीं आया और मैं भारत के जितने विरोध पक्ष है उनको भी मिलना चाहता हूँ। मुझे वैर भाव नहीं है, इसलिए मिलना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध पक्ष होकर भी एक चिन्ह बनाया। मैं आप सबसे उत्तर प्रदेश के नेताओं से मिलना चाहता हूँ, सभी राष्ट्रीय पार्टी को, इसलिए कि भूलो वहाँ से गिनो तो देर नहीं हुई। आप देश के हित में आदित्यनाथ जी के पक्ष में हो जाओ तो आपका भी भारत में एक चिन्ह बनेगा कि विरोध पक्ष का भी चिन्ह बन गया। ऐसा मैं चाहता हूँ। सद्भाव से अब निर्णय होगा, वो आपको विरोध पक्ष को खराब लगेगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सद्भाव से, प्यार से कह दो कि आदित्यनाथ हमारा निर्विरोध मुख्यमंत्री रहेगा। उत्तर प्रदेश वासियों से क्या अपील करेंगे? उत्तर प्रदेश के लोगों को बस यही अपील है कि उत्तर प्रदेश के लोग आदित्यनाथ को भारी बहुमत से विजय बनावे। यही मेरा ही नहीं, पूरे भारत के लोगों का मैं भ्रमण करता हूँ, लोगों का आह्वान है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ में क्या अच्छा लगता है? योगी जी और मोदी जी देश की, भारत की संस्कृति और सभ्यता को सख्त कर रहे हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, और भारत की संस्कृति और सभ्यता उसी को कहते हैं जो वैर भाव नहीं रखता, जिसका सबूत देता हूँ कि पूरे भारत में कब्रों पे, मस्जिदों पे सभी धर्म के लोग फूल चढ़ाने जाते हैं और ये लोग किसी धर्म पर फूल नहीं चढ़ाते। इनके अंदर कोई भेद है, ये इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारा भेद ऐसा नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने। और हिंदू राष्ट्र से किस बात का भय है? भारत की संस्कृति, सभ्यता किसी के खिलाफ नहीं है। इतिहास खोल के देखो, हमने, आप लोगों ने हमें बहुत कुछ इतिहास खोल के देखते हैं तो हमारे पर अत्याचार किया है, फिर भी आपके धर्म पर हम फूल चढ़ाते हैं, हम वैर भाव नहीं रखते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीवाने हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, वही मुख्यमंत्री होंगे और अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार भविष्य में देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 10 मार्च को जब मतगणना होगी तो उत्तर प्रदेश को क्या नया मुख्यमंत्री बनता है या फिर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, गोरखपुर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।